अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर। जी, आज हम आपका पहला प्रैक्टिकल जो देखेंगे वो आपका है एंजाइम एंड हेड्राजोन सिंथेसिस है। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ हेड्राजोन, ये यहाँ पे जो हेड्राजोन हम सिंथेसाइज करेंगे वो आपका है एसिटोफिनोन फिनाइल हेड्राजोन, और ऑक्साइम जो है वो बेंजोफिनोन ऑक्साइम होगा। सिंपल प्रैक्टिकल जो आपका है वो सिंथेसिस ऑफ हेड्राजोन और ऑक्साइम है। हाइड्राजीन या हाइड्राजोन जो आपके हैं ये वाले कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन डबल सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, और ऑक्साइम आपके वो आ जाते हैं जहाँ जिनमें यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो हाइड्राजीन या हाइड्राजोन जो है ना, हाइड्राजीन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्राइमरी अमाइन एंड इट्स NH2 ग्रुप रिएक्ट एनालॉगसली। यानी कि वही आपका आ गया कि जो आपके होते हैं ना अमाइन, अमाइन के अंदर आपका होता है NH2 ग्रुप, ये अटैच होता है किसी कार्बन के साथ जो है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है उनके अंदर ये नाइट्रोजन के साथ होगा, और ये जो आपके कंपाउंड हैं ये इसी तरह जैसे ही बिहेव करते हैं जैसे आपका अमाइन है, क्योंकि जब भी आपका इसका अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो ये NH2 जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर। Aldehyde and ketone react with hydrazine to form derivative called hydrozones, which have a carbon double bond nitrogen. Clear है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? ये जो है ना, यानी कि ये और इसके साथ ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसे हम जो है एजोमिथाइल लिंकेज भी कहते हैं। क्लियर हो गया? इमाइंस भी बोलते हैं। Before the advent of spectroscopic method, substituted hydrazine such as phenylhydrazine and 2,4-dinitrophenyl hydrazine, ये H आएगा, hydrazine were employed to make solid derivative with well-defined melting point as a way to characterize aldehyde and ketone। ये आपका फिनाइल हाइड्राजीन है, ये 2,4-डाइफिन डाइनाइट्रोफिनाइल हेटाजीन आ गया। एप्लीकेशन इनकी बहुत ज़्यादा, इनकी एप्लीकेशन है ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की वजह से। ये जो आपका इनके अंदर है ना, ये जो हाइड्रोजन है इनके अंदर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन बहुत है। ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके ये सेल वॉल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसे किल कर देते हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा प्लांट वगैरह जो है उनके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। कम्प्लेक्सेस इससे बनाए जा सकते हैं, मेडिसिन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑक्साइम अब आपका आ गया, तो वही जो बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पे अगर NH2 है तो वो आपका हाइड्रोजीन है, और अगर यहाँ हाइड्रोजन होगा और अगर यहाँ पे OH आ जाएगा तो ये आपका ऑक्साइड हो जाएगा। अब मैकेनिज्म आपका इसका देखें सिंथेसिस का, तो ये आपके पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जब आप लेंगे RB के अंदर यानी राउंड बॉटम लास्ट में, तो उसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड ऐड करने हैं। फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डालने का मतलब ये है या मकसद ये होता है कि ये जो आपका ऑक्सीजन है ना इसको एक्टिवेट किया जाए। ये देखें कि ये जो अब आपका H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसके अंदर जो आप है अमाइन वाला कंपाउंड जो है वो ऐड करें। अब ये अमाइन है तो यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपका क्या होगा कि यहाँ से ये जो है ना ये और आपका एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? और फिर उसके बाद अल्टीमेट आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो है ना ये आपका H2O जो है ना ये रिमूव हो जाएगा। फर्दर आपका क्या है कि आपका नाइट्रोजन है ना, तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये आपका R है,
तो यहाँ से ये आपका जो है ना ये इसके साथ आएगा, तो ये जो है ना वो रिकवर हो जाएगा। क्यों ये रिकवर होएगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका एसिड है ना, जो जिसने यहाँ पे आके इसको एक्टिवेट किया है इस स्टेप के अंदर, वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है एसीटोफिनोल फिनाइल हाइड्रोजोन। तो ये सिंथेसिस है उसकी। क्लियर हो गया? समझ आ गई? नेक्स्ट अब इसका ये रिएक्शन आपका आ गया है, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये रिएक्शन करेंगे, ये आपका ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया। क्लियर हो गया? ये जो यहाँ पे ये कार्बन है ना, तो ये वाला ये जो है ना ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? और फर्दर आगे जो है ना ये आपका एक साइड पे ये जो चेन आ गया आपकी। क्लियर हो गया? एसिटोफिनोन है ये आपका, ये जर्नल रिएक्शन दिखाया गया है, यहाँ भी एसिटोफिनोन है, फिनाइल हाइड्रोजीन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, इसको हीट करेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे, तो ये आपकी जो प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास। जी क्लियर हो गया? आवाज आ रही है क्लास? जी सर। ओके सबसे पहले मेथड के अंदर है, इसके दो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। डिजॉल्व 5 ml ऑफ एसिटोफिनोन है इन 15 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन 100 ml कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर 5 ml ऑफ एसिटोफिनोन डालेंगे और फिर 15 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। डिजॉल्व 6 ml of phenyl hydrazine in a mixture of 10 ml of glacial acetic acid and 10 ml of water। इनके फिनाइल हाइड्रोजीन लेता आपने कर लेनी है, एस्ट्रोफिनोल लेता डिजॉल्व कर लेनी है। ऐड द हाइड्रोजीन, ये जो हाइड्रोजीन आपने किसके अंदर ऐड कर देनी है? एस्ट्रोफिनोल के अंदर। एट वंस कॉक एंड शेक द कोनिकल फ्लास्क vigorously for 10 to 15 minutes। The mixture become warm and phenyl hydrazine separate out। Heating may sometime be required for 10 to 15। ये बाद दफ़ा हीटिंग हो सकती है, बाद दफ़ा नहीं। तो ये हीटिंग जब आपने करनी है तो ये नहीं है कि इसको डायरेक्ट बर्नर के ऊपर आप इसको हीट करें, बल्कि इसको वाटर बाथ के अंदर हीट किया जाता है या सैंड बाथ के अंदर इसको आप हीट करेंगे। कूल द फ्लास्क एंड फिल्टर द कंटेंट एट पंप, ये सेक्शन पंप पे आपने करने हैं, क्योंकि वो आपके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो से लिक्विड को फिर निकलने नहीं देंगे। वॉश फर्स्ट विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड देन विद वाटर। अच्छा ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसकी बड़ी भी इरिटेटिंग पंजेंट से स्मेल होती है, तो इसको हमेशा जो प्रैक्टिकल है इसको आप फ्यूमिंग गुड के अंदर कोशिश करें, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होती है कि इसकी इरिटेटिंग जो है ना वो फ्यूम्स होते हैं। Recrystallize the phenyl hydrogen from ethanol and allow it to air dry on the filter। यानी कि आपने उनको रिक्रिस्टलाइज कर लेने हैं और फिर उसके बाद जो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल जब आप उसको से रखेंगे तो उसको एट रूम टेम्परेचर एयर के अंदर करना है। ये नहीं है कि आप उसको सन के अंदर रख दें या ओवन के अंदर रख दें ड्राई होने के लिए। ड्राई द क्रिस्टल एज पॉसिबल बाय प्रेसिंग बिटवीन टू लार्ज पीसेस ऑफ फिल्टर पेपर। ये सिंथेसिस के दौरान, लेकिन रिक्रिस्टलाइज जब आपने करना है तो फिर आप ये स्टेप नहीं करेंगे, बल्कि उसी तरह आप उसको रहने देंगे। कीप इट इन डेसिकेटर ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अब्सॉर्ब करके तो ये हाइड्रस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। यील्ड इसकी 5 to 6 ग्राम है। ये ऊपर जो मेथड बताया गया उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो 5 to 6 ग्राम है और मेल्टिंग पॉइंट 105 डिग्री है। मेथड 2 जो है उसमें आपने उसी तरह फिर ये आपने लिया एसीटोफिटोन फिनाइल हाइड्रोजन लिया और उसके अंदर 15 ml जो 50 ml राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपने उसको किया, साथ कंडेंसर यानी कि रिफ्लेक्स असेंबली अटैच की और उसको वाटर बाथ पे फॉर 60 मिनट जो है ना वो रिफ्लेक्स करता है। Cool the flask and stir with glass rod until the mixture solidify। के आपने उसको ही कूल कर लेना। अच्छा इसको कूल करने का ये भी एक मेथड है कि आप एक पॉट के अंदर वो आइस ले लें और आरबी जो है ना उसके अंदर डिप कर दें, लेकिन उसके अंदर आरबी के अंदर वाटर नहीं जाना चाहिए, वाटर जाएगा तो रिएक्शन आपका जो है वो खराब हो जाएगा। Filter the crystalline acetophenone phenyl hydrazone and recrystallize
फ्रॉम मेथनॉल, यानी कि फ़िल्टर कर लेना है, फ़िल्टर कर ड्राई करके ना फर्दर आप उसको कुछ पोर्शन लें, उसको एथेनॉल के अंदर डिज़ोल्व करें और स्लो इवेपोरेशन पे उसको रख देंगे तो क्रिस्टल आपके पास उसकी आ जाएंगी। ड्राई द क्रिस्टल एज पॉसिबल बाय प्रेसिंग बिटवीन टू लार्ज पीसेस ऑफ फिल्टर, कीप देम इन डेसिकेटेड ओवरनाइट ऐसे, और इसमें भी वही 5 to 6 ग्राम और 105 डिग्री जो है वो आपका टेम्परेचर आ वो मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया। बेंजोफिनोन, सिंथेसिस ऑफ बेंजोफिनोन ऑक्साइम है, ठीक हो गया। पहले हमने वो उसका देख लिया, ये जो आपका हाइड्राजोन का। अब हम देख लेते हैं इसका ऑक्साइम। ऑक्साइम के अंदर मैंने आपको वही बताया कि ये आपका जो है ना यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है। मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड, फाइन पाउडर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड were heated to 130 डिग्री इन एन ऑयल बाथ फॉर अ फ्यू मिनट। अच्छा, ऑयल बाथ वहाँ पे आप लेते हैं जब आपका जो प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा 100 से अबव होगा तो उसमें आप वाटर बाथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वाटर जो है आपका 100 पे बॉयल होके वेपोरेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑयल बाथ जो है ना, ये इसमें सिलिकॉन ऑयल यूज़ करते हैं, इसका अच्छा खासा जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। देन हाइड्रोक्सल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लियर हो गया। ये आपने उसके अंदर ऐड करना है, वर एडिड एंड द मिक्सचर वाज स्टिर्ड विद द मैग्नेटिक स्टिरर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर 1 मिनट। तो ये आरबी जो है उसको आपने मैग्नेटिक हॉट प्लेट के ऊपर रख देना है और उसमें मैग्नेटिक बीड आपने डालना है और उसको स्टिर करेंगे। Afterward, the reaction mixture was mixed with ethyl acetate, filtered to remove calcium oxide, then mixed with water and extracted. The ethyl acetate solution was dried over sodium sulfate. The solvent was removed in vacuum to give the product. Vacuum इसका मतलब ये है कि रोटरी वेपोरेटर पे जाके आपने इसको वो सेपरेट कर लेना है। वो अगर आपका 100 ml अगर है ना कोई सॉल्वेंट, तो रोटरी वेपोरेटर के ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो 5 to 10 मिनट लगते हैं, वो सारा उसमें से वेपोरेट हो जाता है और नियर टू ड्राई प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है। तो ये सिंपल से स्टेप आपके आगे। ये जनरल रिएक्शन दिखाया हुआ कि हाइड्रोक्सिलामाइन है, ये आपका अल्डिहाइड या कीटोन है और ये ऑक्साइम आपका आ गया। क्लियर हो गया, क्लास समझ आ गई। ये रिएक्शन प्रोसीजर आपका, ये मेथड 2 दिया हुआ है इसमें। उसी तरह आपका प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ बेंजोफिनोन, 60 ग्राम of hydroxylamine hydrochloride, 200 ml of 95% ethyl acetic alcohol and 40 ml of water is placed in a RB। ठीक हो गया। To this is added in portion with shaking 110 ग्राम ऑफ पाउडर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड लिया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लें। इफ द रिएक्शन बिकम टू विगरस, कूल द विद टैप वाटर में बी नेसेसरी। टैप वाटर ये होता है, इसमें कैसे आपने यूज़ करना है कि आपके जो आरबी है उसको टैप वाटर के नीचे आप करेंगे ताकि वो कूल हो जाए, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। आफ्टर ऑल द सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन एडेड, जो आपने ये लिया है 110 ग्राम, द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ रिफ्लेक्स कंडेंसर, हीटेड टू बॉइलिंग एंड रिफ्लेक्स फॉर 5 मिनट। ये रिफ्लेक्स असेंबली जो है ना हमने लास्ट टाइम देखा था, उसके साथ आपने इसको अटैच करना है, रिफ्लेक्स कराना है। आफ्टर कूलिंग द कंटेंट वाज poured into a solution of 300 ml of concentrated hydrochloric acid in hydrochloric acid. The precipitate is filtered with the suction, जो सक्शन पंप से आपने इसको कर लेना है, थारोली वॉश विद वाटर एंड ड्राइड। प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी इसमें वो जो है ना वो 106, ये आपके 106 से 107 ग्राम, और इसका जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट आपका 141 से 142 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लास क्लियर है? कोई बात इसमें से पूछनी है आपने? जी।